नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के लिए सबसे प्रमुख दिन होता है एकादशी का, और वो भी वह एकादशी जो हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसे में दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी बहुत विशेष हो जाती है। पाप मोचनी नाम से ही आपको समझ में आ ही गया होगा। पाप मोचनी यानी पापों का मोचन करने वाली, पापों का नाश करने वाली यह एकादशी बहुत विशेष है दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए। यदि व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसे और सारे लाभ पान यानी कि जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है, और साथ ही बहुत सारे जो धरती लोक से के सुख होते हैं वह भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो भी आप एकादशी के इन नियमों को करके एकादशी का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज मैं विशेष भोग भी बताने वाली हूँ और कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ जिन्हें करके आप इस एकादशी का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है दोस्तों, जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। देखिए, पहली चीज़, यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूरा निष्ठा और लगन के साथ आप यह व्रत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि यह एकादशी जो है वह कब शुरू हो रही है। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह प्रारंभ हो रही है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 बजे यानी कि शुरू होगी, और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 जो है खत्म होगी। तो ऐसे में दोस्तों, बिना किसी संकोच के 5 तारीख को यानी 5 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया जाएगा। ठीक है, अब हम यह भी जान लेते हैं दोस्तों कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वह उपाय आपको इन्हीं शुभ मुहूर्त में करना है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों एकादशी व्रत की विशेष पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, करना क्या है दोस्तों कि अगर आपके घर में भगवान विष्णु जी की कोई फोटो या मूर्ति है या फिर लड्डू गोपाल स्वरूप, आप उनको जो है विधिवत तरीके से स्नान कराइएगा। यदि आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो और भी अच्छा है। अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप जो है बड़े ही प्रेम भाव से गंगा जल से भगवान को स्नान कराइएगा। संभव हो सके तो नए पीले वस्त्र आप भगवान जी को पहनाइएगा। उसके बाद दोस्तों पीला चंदन लगाइएगा, पीला जनेऊ भी आप जो है पहना सकते हैं, पीले फूल चढ़ाइएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे विशेष चीज़, भगवान जी का भोग। भगवान जी का भोग तो आज आपको क्या करना है, पीले रंग का भोग आपको तैयार करना है। आज आप पीले रंग की मखाने की या फिर साबूदाने की खीर ज़रूर बनाइएगा। अब यह पीला कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए आप उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा। अब जिनके घर पर केसर नहीं है या उपलब्ध नहीं है वह क्या करेंगे कि सादा ही मखाने की खीर बना करके भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी को भी भोग लगाइएगा। और यदि एक जैसे ही एक साथ तस्वीर में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की जो है फ़ोटो है, तो आप क्या करेंगे कि तुलसी पत्र मिला करके भोग लगाइएगा। और यदि अलग माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है तो आप क्या करेंगे कि बिना तुलसी दल के माता लक्ष्मी जी को
भोग लगाएंगे। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यदि एक साथ यानी कि एक साथ तस्वीर में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी हैं तो आप तुलसी पत्र डाल करके उनको भोग लगाइएगा। और यदि माता लक्ष्मी जी की मूर्ति फोटो जो भी अलग है तो आप उसमें तुलसी दल मत मिलाइएगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भोग लगाना है। बाकी की पूजा आप जैसे करते हैं वैसे धूप दीप जला करके आप पूजा कर लीजिएगा। अब जिनकी कोई मनोकामना है और वह बहुत दिनों से अधूरी है और वह पूरी नहीं हो रही है तो आप इस बार की एकादशी से क्या करेंगे, तो देखिए आप इस बार की एकादशी से अखंड ज्योति जलाने का नियम लीजिएगा। आप हर एकादशी को अखंड ज्योत जलाने नियम लीजिए, तिल के तेल का या फिर घी से। अब करना कैसे जलाएंगे आप, जब सुबह आप पूजा करेंगे तब से जलाएं और कम से कम रात के 12 बजे तक इस ज्योति को जलने दें। आप ऐसा नियम लें संकल्प करके कि आप जो है कम से कम 24 एकादशी इस दीपक को जलाएं। ऐसा आप इस एकादशी से संकल्प लीजिए। दोस्तों विश्वास से कहती हूँ किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है उसके लिए आप यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका रिज़ल्ट दिखता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ दोस्तों आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद इस उपाय को आजमा कर एक बार ज़रूर देखिए। अब हम यह भी जान लेते हैं दोस्तों कि एकादशी का पारण कब किया जाएगा। तो देखिए 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक आप पारण कर लीजिएगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।